एक बार विवेकानंद जी अमेरिका जा रहे थे तो राजस्थान में एक राज परिवार में मेहमान थे। राजा ने उनके स्वागत में एक समारोह किया। उसने काशी से एक प्रसिद्ध वेश्या भी बुलवा ली, क्योंकि समारोह हो और बिना वेश्या के हो ये तो उसकी समझ के बाहर था। वह तो दीपावली हुई, वो भी बिना दियों के। वैसा तो होनी ही चाहिए। जब विवेकानंद जी को ले जाने के लिए द्वार पर आकर गाड़ी खड़ी हो गई, तब उनको पता लगा कि एक वेश्या भी आई है समारोह में। वह विवेकानंद के सामने नाचेगी, तो विवेकानंद जी ने जाने से इनकार कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं सन्यासी हूँ, वेश्या का नृत्य नहीं देखूंगा। पास ही शामियाना था जहां विवेकानंद जी ठहरे थे, जहां उत्सव होने वाला था। लेकिन राजा तो राजा ने कहा अब नहीं आते तो ना आए, उत्सव तो चलेगा ही। अब वेश्या भी आ गई है, मेहमान भी आ गए हैं, शराब भी आ गई है, अब जलसा तो बंद नहीं हो सकता, तो उनके बिना चलेगा। जलसा शुरू हुआ, लेकिन उस वेश्या ने बड़ा अद्भुत गीत गाया। उसने नरसिंह मेहता का एक भजन गाया। पास ही शामियाना था जहां विवेकानंद जी ठहरे हुए थे। विवेकानंद जी को भजन सुनाई पड़ने लगा, उस वेश्या के टपकते आंसू और नरसिंह मेहता का भजन। नरसिंह मेहता के भजन में यह कहा गया कि पारस पत्थर को इस बात की चिंता नहीं होती है कि जो लोहा वह छू रहा है वह पूजा गृह में रखा जाने वाला लोहा है, या कसाई के घर जिस लोहे से जानवरों की हत्या की जाती है वह लोहा है। पारस पत्थर तो दोनों लोहों को छूकर सोना बना देता है। तो वह वेश्या अपने गीत में कहने लगी कि तुम कैसे पारस हो, तुम्हें अभी वैसे दिखाई पड़ती है। मैं तो कितने भाव लेकर आई थी, मैं तो कितने भजन सजोकर आई थी। वेश्या सच में भजन सजोकर आई थी। वेश्या ने सोचा कि विवेकानंद सन्यासी के सामने नृत्य करना है, गीत गाने हैं, तो मीरा के भजन लाई थी, नरसिंह मेहता के भजन लाई थी। जीवन को धन्य समझा था कि आज मेरा नृत्य भी सार्थक होगा। विवेकानंद जी को बहुत चोट लगी जब उन्होंने सुना ये नरसिंह मेहता का भजन। उठे और पहुंच गए समारोह में और वेश्या से क्षमा मांगी और कहा मुझसे भूल हो गई, मेरी गलती है, मैं खुद ही अभी पारस नहीं हूँ। विवेकानंद जी ने कहा कि उस दिन मेरी आंखें खुल गई, उस दिन से मैंने भेद करने छोड़ दिए पात्र अपात्र की। वह पुरानी आदत उस वेश्या ने छुड़ा दी, वह वेश्या मेरी गुरु हो गई। जीवन बहुत अनूठा है, रहस्यपूर्ण है। कहाँ से द्वार खुलेगा परमात्मा का, कहना मुश्किल है।